हे आदिशक्ति माँ, विश्व के सारे संतों की इच्छा में, वाणी में, कर्म में, धर्म में, बुद्धि में पधारिए श्री माता जी। कृपावंत होकर अपना हृदय कैसे खोले, इस ज्ञान से हमें रूबरू करा दीजिए श्री माता जी। इस ज्ञान को हमारी आचरण में, हमारी व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए श्री माता जी। परसों के दिन पूर्ण सहयोगी कैसे बने, इस विषय के ऊपर हम सभी ने ज्ञान प्राप्त किया था। कल घर में कोई व्यस्तता आ गई थी, कोई आ गया था, इस कारण से चर्चा स्टार्ट करने के पश्चात भी वह नहीं हो पाई थी। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर हम सभी को देखना है कि जब हम सूक्ष्म रूप में आते हैं, सूक्ष्म रूप से जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो पहला प्रकाश हमारे बुद्धि के ऊपर पड़ता है, फिर अपने वृत्ति पर गिरता है। इसके लिए हमें अपने कंपन को देखना है। अपने हाथों पर जो चैतन्य आ रहा है उस चैतन्य को हमें देखना है। चैतन्य को देखने के पश्चात उसे सूक्ष्मता में जानना है कि वो सरल चीजों के अंदर जा रहा है या स्थूल चीजों के अंदर जा रहा है। स्थूल चीज यानी जटिलता से भरी हुई। स्थूल चीज किसी मजबूती के साथ में बनी हुई जो बात होती है, जो इच्छा होती है, उसको स्थूल चीज बताया गया है। इसे हमें अपने हाथों पर, अपने बिंदु पर अनुभव करना है। क्या आज की पूजा इस स्वरूप से हम लोग कर सकते हैं? क्या इस प्रकार की पूजा करने की पात्रता हमारे अंदर है? हम उस काबिल हैं? इससे हमारा दाहिना भाग गर्म हो जाएगा। राइट चैनल जिसे कहते हैं वो असंतुलित हो जाएगा। इससे हमारे बुद्धि के ऊपर परिणाम पड़ सकता है। अपने राइट चैनल के माध्यम से काम करते ही चले जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो आनंद की अनुभूति भी नहीं हो रही है। तो सूक्ष्मता कहाँ से आएगी? सूक्ष्म तरीकों को उपयोगिता में लाने के लिए, सहयोगियों के लिए पूजा आवश्यक नहीं है, क्योंकि विचार शून्य हो चुके हैं। यदि आज भी हम निर्विचार नहीं हैं तो पूजाओं का महत्व बताया गया है। श्री माँ ने बोला है पूजा, आपको हर एक पूजा अटेंड करनी चाहिए। पूजा अटेंड करने से आपका वो चक्र खिलता है, वो चक्र जो है वो जागृत होता है। बाकी जो शक्तियाँ लुप्त हुई वाली रहती है, कमजोर पड़ी रहती है, वह शक्तियाँ फिर से जागृत हो उठती है। जब वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है, उन शक्ति के जागृति से हम किसी प्रकार का गलत बात, गलत काम, गलत देखना जो भी रहता है नहीं कर सकते। पर जब हम शून्यता में बैठे, निर्विचारता में बैठे, अपनी आनंद की अवस्था में बैठे हैं तो किसी गणेश पर्व का हमें इंतजार नहीं करना है, किसी आदि गुरु पर्व का हमें इंतजार नहीं करना है, किसी भी फेस्टिवल का इंतजार नहीं करना है। एनी टाइम हमारी पूजन हो रहा है।
चित्त को चैतन्य में जब हम लीन कर डालते हैं तो एनी टाइम वह पूजन चलता है, पर हमारा चित्त जो है यह हर पल इस डाल से उस डाल पर, इस व्यक्ति में उस व्यक्ति में, इसकी खाने में पीने में, न जाने कितनी चीजों में उलझता रहता है। ये उलझे हुए चित्त के साथ हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्मकांड बन जाता है, एक ढकोसला बन जाता है, एक समझौता बन जाता है। समझौता करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए श्री माँ ने सहयोग के अंदर कोई स्थान नहीं दिया है। जो करना है, जो होना चाहिए वो पूर्ण हृदय से होना चाहिए। हम निर्विचारता में बने हुए 24 घंटे चैतन्य के अंदर बने हुए, चैतन्य से बाहर नहीं जा रहे। बार बार हम अपनी चैतन्य को देख रहे हैं, हमारी कुंडली शक्ति कहाँ है, हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं, हमारा कर्म किधर जा रहा है, क्या हमारी इच्छाएं परमात्मा के प्रति है। तो आदि शक्ति को धन्यवाद दीजिए। यदि आप वर्तमान के बारे में सोच रहे, वर्तमान के बारे में ही काम कर रहे हो तो आदि शक्ति को धन्यवाद दीजिए। पर वर्तमान के अलावा आप भूत में, भविष्य में अपनी अशुद्ध इच्छाओं में उलझ रहे हैं तो फिर भटक गए, फिर आपका आत्म साक्षात्कार गिर गया। फिर आपको ऐसे समय में आत्म साक्षात्कार लेना है जब हमें किसी चीज की चिंता नहीं, जब हमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। इस अवस्था में हम बने हुए आनंद में है, विचार शून्य अवस्था है। तो इसका अर्थ है हमें किसी प्रकार का टेक्नोक्रेट नहीं करना है, किसी प्रकार की टेक्निक को उपयोग नहीं करना है। निर्विचारता में बने हुए कोई भी काम करना है, कहीं पर भी जाना है, हर एक चीज की पहली पायरी है निर्विचारिता। निर्विचारता में आने के बाद में, आनंद में आने के बाद में आप कोई भी सवाल करो, कहीं पर भी कोई भी कार्य करो तो वो सफल होगा। पर यदि आपके टीम के माध्यम से एक भी व्यक्ति यदि उदास है, उसकी इच्छा नहीं है, सिर्फ वो एक दूसरे को देखने के लिए वो आ रहा है। ऐसे भी भाई बहन मैंने देखे, अरे प्रीति दीदी को देखना था, अरे प्रीति दीदी से मिलना था, कैसी दिखती है, कैसे रहती है, कैसे बोलती है। इतने पर्पस के साथ में भी यदि कोई आयोजन बनाता है, इतने पर्पस के साथ में यदि कोई कार्य करता है तो जो मकसद हमारा होता है, जिस कार्य के लिए हम जाते हैं, वो कार्य करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हमें पूर्ण आनंद में और चैतन्य में लीन होकर के जो कार्य करने हैं करने चाहिए। ईसा मसीह जी को मानव जाति के माध्यम से लाने का यही हेतु है। ईसा मसीह का जो जीवन आया था, जो अवतरण आया था, वह अवतरण को लाने का यही मकसद था कि जो यह राष्ट्र है यह प्रेम की धर्म में स्थापित हो जाए। उन्हें पता था ईसा मसीह का जो जीवन है, आप यकीन नहीं मानोगे, जब विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का और महेश का, तीन ही देवी देवताओं का अवतरण हुआ था प्रणव की शक्ति से। प्रणव के शक्ति के माध्यम से जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव शंकर का जन्म हुआ, तब विष्णु जी ने हजारों साल पहले, विष्णु जी का जन्म देखो कौन सी सदी में हुआ है, उससे हजारों साल पहले ईसा मसीह जी के जन्म की कथा लिखी गई थी। श्री गणेश की भी जन्म की कथा लिखी गई थी। इस तरह से हजारों साल पहले परमात्मा ने सारा
अपना बना रखा था कि इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये करना है, वो करना है, वैसे होगा। सारा प्लानिंग उसने रच डाला था और उसी के प्लानिंग के अनुसार आज सारी गतिविधियां हो रही है। हम उन सब परमात्मा के हाथ की कठपुतलियां है जो वो नाच रहा है और हम नाच रहे हैं। फिर भी यह बुद्धिवादी जो लोग हैं, जो बुद्धि के बल पर काम करते हैं, जो विवेक का उपयोग नहीं करते, ऐसे लोगों ने ईसा मसीह का जो अवतरण आया था उन्हें ईसाई राष्ट्र के रूप में अलग कर दिया और महाराष्ट्र को अलग कर दिया। इस रूप से जब यह राष्ट्र का निर्माण हो गया तो फिर जो शक्तियां आई थी, जो मानव को सत्य में स्थापित करने वाली थी, जो आत्म साक्षात्कार देने वाली थी, वो फिर लौट कर चली गई। श्री माँ ने अपने वाणियों में बताया कई अवतरण आकर चले गए, पर सभी को वह अधिकार नहीं था कि सभी को आप आत्म साक्षात्कार दे सको। गिने चुने लोगों को ही वो आत्म साक्षात्कार दे सकते थे। पर आज यह वृक्ष इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि इसकी शाखाएं पूरे विश्व में प्रसारित हो गई। एक व्यक्ति 100 लोगों को आत्म साक्षात्कार दे सकता है, हजारों लोगों को पार करा सकता है। इतनी व्यापकता के साथ में यह आ गया है। फिर भी हम बुद्धिजीवी अशुद्ध इच्छाओं को लेकर के पूजा करते हैं। मेरे पति का अच्छा हो जाए, मेरे बेटे का अच्छा हो जाए, मेरा धमकी उसका अच्छा हो जाए। सब लोगों की चिंता, अपनी चिंता किसी के पास में नहीं है। अपनी चिंता हम यदि करने लग जाएंगे, अपन यदि खुश होने लग जाएंगे तो सारा परिवार अपने आप खुश होने लग जाएगा। ऐसे लोग पूजा करते हुए भी पूजा से वंचित हो जाते हैं। पूजा जो होती है यह प्रेम की पूजा होती है। यदि हमें स्वयं से प्रेम नहीं है और हम पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा भी नहीं है। पूजा से वंचित हो गए तो फिर बुद्धि पर आ गए। अरे, मैंने तो अभी गणेश पूजा की थी, मेरे अंदर की वो मूलाधार के चक्र असंतुलित है, इस तरह की परेशानी है, उससे मैं ठीक हो जाऊं। पर क्या हुआ, पूजा में जाने के बाद में तो मुझे वो जो लाभ होना चाहिए वो लाभ तो मुझे मिला ही नहीं। क्या फायदा हुआ उससे। इस तरह से हम फिर विचार करने लग जाते हैं, फिर परेशान होने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को जो सहयोग का ओरिजिनल आत्म साक्षात्कार है, जो परमानंद है, जो आनंद की अवस्था है, वो अवस्था हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। वो आनंद में कभी स्थापित नहीं हो सकते हैं। जब आनंद में ही आप स्थापित नहीं हो तो आपका आत्म साक्षात्कार कहाँ बच गया। श्री माँ फिर बताती है, बार बार मैं आप लोगों को आत्म साक्षात्कार देती हूँ, आपकी कुंडलियां चढ़ा रही हूँ और वो बार बार गिरते चली जा रही। गिरने का कारण यही है कि हम कभी पास्ट में रहते हैं, कभी फ्यूचर में रहते हैं, कभी हमारा अहंकार बोलता है, कभी प्रति अहंकार बोलता है। फिर वो खुद के माध्यम से रहता है, कभी परिवार के माध्यम से रहता है, कभी बाहर वालों के माध्यम से रहता है। दुखी होते चले जाते। पर आज यदि हम वर्तमान में बने हुए तो आनंद का साम्राज्य है। अरे हाँ ठीक है, क्या है, हो गया छोड़ दो, कल है ना, अभी बहुत टाइम है, कल को तो देखेंगे, कल की कल, अभी क्या बोलो। इस टाइप से यदि हमारा जीवन बन जाए तो हमारा आत्म साक्षात्कार दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करने लग जाएगा। और हम आज का नहीं सोचते हैं और कल के ही बारे में सोचते रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार
پھر گر جاتا ہے۔ ہم دکھی ہوتے ہیں تو بھی گر جاتا ہے، سکھی ہوتے ہیں تو بھی وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ دکھ میں نہ ہم ڈگمگائے، نہ سکھ میں ہم اچھلے، شما نے ہمیں یہ گیان دیا ہے۔ سکھ آتا ہے تو ہم پرماتما کو بھول جاتے ہیں، دکھ آتا ہے تو اس کی پھر انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ پر دکھ آنے کے بعد میری سکھ آ رہا ہے تو ہم یدی اس کی انگلی نہیں چھوڑیں گے تو وہ جو سکھ ہے نا، وہ ایک دن کے جو سکھ ہے وہ 4 دن کے روپ میں پریورتت ہو جائے گا۔ ایسے جو سہجوگی ہے، جو بدھ جیوی کے اوپر پوجا کرتے ہیں، پوجا میں جانے کے پورو بھی ایک بار بھی آدی شکتی سے انومتی نہیں مانگتے کہ شری ماتا جی آج امراوتی میں گنیش پوجا رکھی ہوئی ہے، کیا مجھے جانا ہے؟ آپ مجھے انومتی دیتے ہو؟ اس طرح سے یدی ہم آدی شکتی سے ایک بار وارتالاپ کر لیتے ہیں تو ہمیں شری ماتا جی مارگدرشن کرتے ہیں۔ آج بھی کئی بھائی بہنوں کی یہ سچویشن بنی ہے، آدھے پوجا سے آتے اور بیمار پڑ جاتے، پھر شری ماں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے۔ پوجاؤں میں جانے کے لیے بھی تو ہمیں اتنی پاترتا ہونی چاہیے، اتنا پریم ہونا چاہیے۔ پریم ہے تو پاترتا ہے، وہ پریم ہمارا اتھاٹ ہونا چاہیے، وشال ہونا چاہیے۔ یدی وہ پریم اتھاٹ نہیں ہے، وشال نہیں ہے، اور ہم اسی طرح سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ پوجاؤں میں جاتے ہیں، کال کرتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اہنکار بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا کر رہے ہیں، کتنا مینٹیننس کرنا ہوتا ہے، آپ لوگ تو آتے ہو، کھاتے ہو، پوجا کر کے چلے جاتے ہو۔ اس طرح کا جہاں پر رویہ ہے، اس طرح کے رویوں کے ساتھ میں بھی یدی جس استھان میں بھی پوجا ہو رہی ہے تو وہ پوجا آدی شکتی کی پوجا نہیں کہلاتی ہے۔ سبھی آپ کے بات کے اوپر غور کیجیے گا، آدی شکتی سے پوچھیے گا، پھر چاہے وہ آپ کا سیمینار رہے، پوجا رہے، سینٹر رہے، جہاں پر پریم نہیں ہے، جہاں ایک دوسروں کے بھاوناؤں کی قدر نہیں ہے، وہ سینٹر نہیں ہے، وہ پوجا نہیں ہے، وہاں پرماتما نہیں وراجتے ہیں۔ چت کو چیتنیہ میں لین کرنا، آنند میں بنے رہنا، یہی اوریجنل پوجا ہے۔ پر ہم اپنے چت کو چیتنیہ میں لین نہیں کرتے ہیں، آنند میں نہیں رہتے ہیں، تو پھر ایک ڈھکوسلا ہم لوگ کر جاتے ہیں، پھر ایک سمجھوتا ہم لوگ کر جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو آدی شکتی نے وام پنتھی لوگ بتایا ہے۔ وام پنتھی میں سہج یوگ سے ونچت ہو گئے ہیں، سہجی کو وام پنتھی میں لانا ہے، یعنی پرماتما کی اچھا شکتی میں لانا ہے، پرماتما کے اچھا سے ایک روپ کرنا ہے۔ تو پہلے تو انہیں اس اچھا میں استھاپت ہونا پڑے گا۔ نہیں، میں سہسترار کا سہیوگی ہوں، پرفیکٹ سہیوگی ہوں، آدی شکتی کے آنکھوں کا ہی تارا بننا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی سپنا نہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی لکشیہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہی پرگتی کر سکتے ہیں۔ اسی استھان پر پرارتھنا بولیے گا، شری ماتا جی وشو کے سبھی مانووں کو پرماتما کی اچھا شکتی میں وام پنتھ میں استھاپت کرا دیجیے شری ماتا جی۔ گوری کنڈلنی شری ماتا جی، جو آپ کی اچھا ہے، جو آپ کی وام پنتھی ہے، اس وام پنتھی سے، اس اچھا شکتی سے وشو کے سارے سنتوں کو ایک روپ کرا دیجیے شری ماتا جی۔
अनंत कृपा करो श्री माता जी। गांव में बहुत से स्नेही प्रेम से भरे लोग हैं। यह प्रेम आप यदि शहरों में सिटियों में यदि देखेंगे तो वो प्रेम आपको अनुभव नहीं होगा, पर गांव में आसपास में कोई आने दो, तुरंत अरे उनकी बेटी आई है, चलो उनसे मिलाते हैं, उसकी तबीयत खराब है मिलाते हैं। पर यह सिटी की हालत नहीं है। सिटी वालों की तो हालत ये है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है ये भी आप लोगों को पता नहीं होता है। कितने भाई बहन है यहाँ पर प्रेजेंट इस सिचुएशन से जुड़े हुए? कोई नहीं है क्या? आपके पड़ोस में कौन रहता है? कितनों को पता है? रेणु मोदी, सुनीता चौहान। सत्यता है ना भैया? जय श्री माता जी दीदी, हमको पता है। जय श्री माता जी। अच्छा, ऐसे कितने भाई बहन हैं जिनको पता नहीं है अपने पड़ोस में कौन रहता है, जो सिटी में रह रहा है और उन्हें पता नहीं है? अधिकतर यह पाया गया है। हाँ, शिव कुमार गुप्ता। हाँ, जय मंजीत दीदी। हाँ, जय श्री माता जी भैया, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए सभी। सब पता, सबको पता है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ मंजीत। दीदी पता होने से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, उनको खींच के हमारे साथ ले आए, वो वाली चीज होनी चाहिए। भले ही कितने भी हों, कई शहर में रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कोई गांव में रह रहे हो, गांव तो वैसे भी प्रेम से ही भरा रहता है। अपने अंदर प्रेम है तो वैसे भी खींच लेगा बंदे को, कि भले वो आस पास हो चाहे वातावरण में, आपके आसपास के वातावरण में कितने ही लोग हो, आपके प्रेम से खींचे चले आएंगे। आपके अंदर कितना प्रेम है, वो बात मायने रखती है। चलो बहुत अच्छी बात है। कंचन सिंह। जय श्री माता जी, पता है दीदी। चलो, थैंक यू श्री माता जी, आपने मेरी यह धारणा तोड़ दी। थैंक यू। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरे दिमाग में ये बात बनी हुई है, पर थैंक यू हे माता जी इस धारणा को तोड़ने के लिए। असुविधा सहज नहीं करते। इस तरह की कोई बात गलत बोलने में आ जाए, कोई बात गलत लग जाए तो आप लोग थोड़ा बोला करो। हम लोगों को एक में को बोल कर समझ कर ही आगे बढ़ना होता है। ये मेरे साथ घटित हुआ है इसलिए यह था, पर बहुत प्रसन्नता हुई है आप लोगों के यह जवाब जान के। हाँ सीमा गुप्ता। दीदी मैं ये कहना चाहती थी, ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत नहीं है। ये इंडिया में तो आसपास सभी जानते हैं, जो बाहर फॉरेन कंट्री में ऐसा ही हो रहा है। हमारे आसपास कौन रहता है कोई नहीं जानता। हमारे साथ वाले जैसे फ्लैट में रहते हैं, कई मंजिलों वाले होते हैं, वो साथ वाले रूम में कौन रह रहा है किसी को कुछ नहीं पता। फॉरेन कंट्री में ऐसा ही हो रहा है सभी जगह। चलो देखो यहाँ पर भी सीमा की पहली आ गई है। देखो कहाँ पर सीमा ने किस चीज के लिए हाँ बोला है और किस चीज के लिए कहाँ पर नहीं बोला है। तो यहाँ पर हाँ फिर जी। विवेक की बात आ गई। एक ऑडियो वीडियो आप लोगों को शेयर किया गया था कुछ दिन पहले की बात है, हो गया होगा मेरे ख्याल से 1 महीना। उस वीडियो के अंदर सीमा ने ग्रुप क्रिएट करने के लिए बताया गया है। और कौन से वाणी के अंदर हम लोगों ने यह ज्ञान आत्मसात किया था, वाणी तो मुझे याद नहीं है, पर जहाँ पर ग्रुप बन जाएगा वहां पर मैं ग्रुप तोड़ दूंगी, ग्रुप बनने नहीं दूंगी। अलग अलग जगह पर सीमा ने अलग अलग ज्ञान दिया है। वो वीडियो आज भी मेरे पास में है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी याद आ गई तो इस तरह से श्री माता जी जो है महामाया है, वो कब किसको क्या बोलती है, क्या करती है, क्या करवाती है, हमें नहीं पता चलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी बात, कोई भी काम करने से पहले हमें आदि शक्ति से पूछना है, आदि शक्ति से जानना है, उसे समझना है।
आदि शक्ति ने परमिशन ग्रांट कर दी तो बिंदास आगे बढ़ो, क्या किसको पूछना। फिर प्रीति दीदी हाँ बोले या ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। मस्तिष्क के ऊपर सारी ऊर्जा हमारे गतिविधि के रूप में खर्च होती है, विचार करने के माध्यम से करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उचित है कि अनुचित है। इस तरह से हम अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में बना हुआ है तो देखा जाएगा क्या होगा, अच्छा होगा एक तो बुरा होगा, कर डालो। इस तरह से यदि रहते तो आनंद पाएंगे, नहीं तो फिर अरे यार फालतू विचार करते बैठा रहा, अच्छा हो जाता था, मैं यदि कर लेता तो, ये कर लेती तो बहुत अच्छा हो जाता था। इस तरह की धारणा जो बनती है, जो विचार शैथिल्य हमारे चलते हैं, इससे भी हमारे अंदर एक उष्णता तैयार होती है। और उष्णता के नुकसान तो आप सभी को पता है। पहले तो हमारा चित्त विक्षेप कर देता है, फीवर आता है, फिर अपना क्या बोलते हैं वो अस्थमा के रूप में, फिर वो आ गया माइग्रेन के रूप में, फिर आ गया शुगर के रूप में, ब्लड कैंसर और किडनी ट्रबल। इतने चीजों के माध्यम से वह जब उष्णता बढ़ती है तो फिर कार्य करने लग जाती है। इस तरह से हम अपने ही हाथों से अपना व्यय करते चले जाते हैं, जो कि अनुचित है। यह ऊर्जा कुछ भी नहीं करती बल्कि हमें थका देती है, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। हमें विचार नहीं करना है, बस चित्त में आया, फिर चाहे वो आपके घर का काम हो, कोई बात हो या कोई विचार हो, बस कर डालो। इस तरह से यदि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो थकेंगे नहीं। यह आज जो भाई बहन काफी टाइम से बने हुए हैं, वो आपको इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। इतना सब काम दीदी आप कर ले, तो प्रशंसा नहीं कर रही हूँ श्री माता जी, क्षमा कीजिएगा, किसी को भी गलत डायरेक्शन ना जाए। तो इतना सारा काम कर लेते हो, बात भी कर लेते हो, समय भी निकाल लेते हो, फोन भी अटेंड कर लेते हो, कि कैसे मैनेज कर लेते हो, और एनी टाइम हंसते ही दिखते हो। बस चित्त में आया कर डाला, ना समय देखा, ना विचार किया, ना कुछ किया। कोई किसी चीज की प्लानिंग नहीं होती है, सिर्फ ये थोड़ा वाणी का है कि भाई चलो आप लोगों को कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, कोई चीज बोलनी है, बतानी है, तो पहले तो अपने को समझना पड़ेगा। अपन ही नहीं समझ पाएंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे। तो एक वाणी का ही थोड़ा सा प्रयास रहता है, उसको ऊपर मंथन रहता है, बाकी किसी चीज के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे आज क्या करना है। सिर्फ चित्त को फॉलो यदि करेंगे तो हम आनंद में बढ़ते चले जाएंगे।